जिस तरह सेनेट का इलेक्शन हुआ, शर्मिंदगी होती है। लोगों को खरीदने के लिए बकरा मंडी लगी हुई थी। एक माह से पता था सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त होगी। इलेक्शन कमीशन के दुख के मुकाबले में वजीर आजम को सदमा। वजीर आजम का इलेक्शन रिफॉर्म्स का ऐलान। जब से हम 2.5 साल से हुकूमत आई है, ये सारे बड़े बड़े डाकू इकट्ठे होके ये समझ रहे हैं कि इमरान खान को कुर्सी का इतना शौक है कि इसके ऊपर इतना प्रेशर डालो कि ये जी हमें जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया था ये भी दे देगा। जनरल मुशर्रफ वो इनके प्रेशर में आके इन दोनों को एनआरओ दिया और इतना बड़ा इस मुल्क के ऊपर उसने जुर्म किया है। इन दोनों ने आके एनआरओ लेके दोनों हाथों से मुल्क लूटा। उसके बाद दोनों ने इस मुल्क के ऊपर 4 गुना ज्यादा कर्जा चढ़ाया। स्पीकर साहब, वजीर आजम ने सियासी मुखालिफिन को भी निशाने पर रख लिया। कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एनआरओ लेकर दोनों हाथों से मुल्क को लूटा। कोई मुल्क करप्ट लीडरशिप के साथ खुशहाल नहीं रह सकता। मैं अकेला करप्शन खत्म नहीं कर सकता। इमरान खान का पार्टी और इत्तेहादी अरकान से इजहार तशक्कुर। कहा हफीज शेख की शिकस्त पर सब अजियत में थे। इत्तेहादियों ने हर मुश्किल में हमारा साथ दिया। मुश्किल वक्त से निकलकर ही पार्टी मजबूत होती है। मैंने बहुत दफा 12-12, 14-14 लोगों को सारे सियासत को अपसेट करते हुए देखा है। अब भी 12, 14 या 16 ही थे। मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं कि जितनी मेहनत इमरान खान ने इस मुल्क को बुरान से निकालने की है, मैंने कई लोगों के साथ काम किया, उन्होंने नहीं किया। जिस तरह आपने अज़म उठाया गरीब के लिए भी, जो सबसे अहम बात कहना चाहता हूं कि आपने 200 अरब रुपया असास के जरिए 1.5 करोड़ लोगों को दिया। शेख रशीद का एक बार फिर अपसेट करने वालों का जिक्र। वजीर आजम को कीमती मशवरे भी दिए। कहते हैं हमेशा 12 से 14 लोगों को अपसेट करते देखा है। वजीर आजम साहब, इक्तदार के दिनों का पता नहीं चलता। ऐवान ने आपको नई सियासी जिंदगी दी है। तनख्वाह से लोगों का गुजारा नहीं होता। गरीबों का सोचे, गरीबों की दुआ ले। एमक्यूएम ने एतमाद का वोट देते ही वजीर आजम को वादे याद दिला दिए। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा हमारे सारे वादे नकद हैं, उधार नहीं। फहमीदा मिर्जा ने कहा जब भी जमहूरियत की बात होगी हम हुकूमत के साथ होंगे। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली का वजीर आजम को एतमाद का वोट देने से इनकार। मोहसिन दावड़ भी ऐवान में बैठे रहे। हुकूमती अरकान ने अपोजिशन बेंचेस पर नोट को इज्जत दो के नारों वाले हार रख दिए। एतमाद का वोट मिलते ही हुकूमती अरकान के नारे। कौमी असम्बली के बाहर पीटीआई कारकुनान का जश्न। ओपोजिशन रहनुमाओं का इस्लामाबाद में इकट्ठ। बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज, राजा परवेज अशरफ, रहमान मलिक, नैयर बुखारी और दीगर इजलास में शरीक। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। शहरी रहमान का कहना है हुकूमत यतीम हो चुकी है, नौस्ता एतबार पढ़ लेना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने असेंबली की कार्रवाई मुस्तरद कर दी। कहते हैं इमरान खान की अक्सरियत आज भी जाली है। पीटीआई के लुच्चे लफंगों ने शरीफा पर हमला किया। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। इस तरह से मुल्क नहीं चलते। जाली हुक्मरान आज है, कल नहीं होगा। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मैदान जंग का मंजर। लीगी रहनुमाओं की मीडिया टॉक के दौरान खिलाड़ियों का धावा। पीटीआई कारकुन शाहिद खाकान अब्बासी और मुसद्दिक मलिक से दस्तों गिरबान हो गए। एहसन इकबाल पर जूता फेंक दिया गया। जूतों की सियासत मुल्क को किस तरफ ले जाएगी, सवालात उठने लगे। खिलाड़ियों की चढ़ाई पर साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का पारा हाई। बोले बदमाशी की सियासत नहीं चलेगी, किसी से डरने वाले नहीं, जिसमें हिम्मत है सामने आए। ये हारे हुए और बुज़दिल हुक्मरान की निशानी है। मैदान हाजिर है, आओ इलेक्शन में मुकाबला करो।
शेरों ने वोट चोरों और गुंडों का मुकाबला किया। शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मुसद्दिक मलिक और मुर्तजा जावेद अब्बासी पर फख्र है। मरियम नवाज का ट्वीट, कहा जब हर जानिब से पैदल पे जिल्लत आमिर शिकस्त का सामना हो और इक़्तिदार भी हाथ से जाता दिखाई दे तो यूं दिमाग का उलट जाना समझ आता है। फैसल वावडा का बयान हल्फी झूठा करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसल वावडा की नाअहली से मुताल्लिक तफसीली फैसला जारी कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने फैसले में कहा कि फैसल वावडा कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के वक्त अमरीकी शहरी और इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल थे। फहमीदा मिर्जा ने कहा जब भी जमहूरियत की बात होगी हम हुकूमत के साथ होंगे। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली का वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट देने से इनकार। मोहसिन दावड़ भी ऐवान में बैठे रहे। हुकूमती अरकान ने अपोजिशन बेंचेस पर नोट को इज्जत दो के नारों वाले हार रख दिए। एतमाद का वोट मिलते ही हुकूमती अरकान के नारे, कौमी असम्बली के बाहर पीटीआई कारकुनान का जश्न। ओपोजिशन रहनुमाओं का इस्लामाबाद में इकट्ठ। बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज, राजा परवेज अशरफ, रहमान मलिक, नैयर बुखारी और दीगर इजलास में शरीक। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। शहरी रहमान का कहना है हुकूमत यतीम हो चुकी है, नौस्ता एतबार पढ़ लेना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने असेंबली की कार्रवाई मुस्तरद कर दी। कहते हैं इमरान खान की अक्सरियत आज भी जाली है। पीटीआई के लुच्चे लफंगों ने शरीफा पर हमला किया। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। इस तरह से मुल्क नहीं चलते। जाली हुक्मरान आज है, कल नहीं होगा। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मैदान जंग का मंजर। लीगी रहनुमाओं की मीडिया टॉक के दौरान खिलाड़ियों का धावा। पीटीआई कारकुन शाहिद खाकान अब्बासी और मुसद्दिक मलिक से दस्तों गिरबान हो गए। एहसन इकबाल पर जूता फेंक दिया गया। जूतों की सियासत मुल्क को किस तरफ ले जाएगी, सवालात उठने लगे। खिलाड़ियों की चढ़ाई पर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का पारा हाई। बोले बदमाशी की सियासत नहीं चलेगी, किसी से डरने वाले नहीं, जिसमें हिम्मत है सामने आए। ये हारे हुए और बुज़दिल हुक्मरान की निशानी है। मैदान हाजिर है, आओ इलेक्शन में मुकाबला करो। कोरोना की शिद्दत में कमी रिवर्स हो रही है। एक हफ्ते में पॉजिटिव केसेस में 4.16% इजाफा हो गया। हमें मालूम होना चाहिए कि कोरोना की आलमी वबा अभी खत्म नहीं हुई। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का ट्वीट।